आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल थ्योरी को डिटेल में समझने वाले हैं, जिसका नाम है सोशल लर्निंग थ्योरी, जो फेमस साइकोलॉजिस्ट एल्बर्ट बैंडूरा ने प्रपोज की। ये थ्योरी मॉडर्न साइकोलॉजी, एजुकेशन और ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए एक रेवोल्यूशनरी कॉन्ट्रीब्यूशन मानी जाती है। बैंडूरा ने एक सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया दिया कि लर्निंग सिर्फ डायरेक्ट एक्सपीरियंस से नहीं होती, बल्कि ऑब्जर्वेशन से भी होती है। यानी इंसान सिर्फ खुद करके नहीं, बल्कि दूसरों को देखकर भी सीखता है। सोचो, एक छोटा बच्चा चलना कैसे सीखता है? क्या उसको कोई फॉर्मल लेक्चर दिया जाता है? नहीं, वो अपने पेरेंट्स को चलना देखकर, ऑब्जर्व करके, फिर इमिटेट करके चलना सीखता है। ये ही सोशल लर्निंग का बेसिक फाउंडेशन है। बैंडोरा से पहले बिहेवियरिस्ट्स जैसे स्किनर और वॉटसन कहते थे कि लर्निंग सिर्फ स्टिम्युलस और रिस्पॉन्स का रिजल्ट होती है। उनके मुताबिक रिवॉर्ड और पनिशमेंट लर्निंग का मेन सोर्स थे। लेकिन बैंडोरा ने कहा कि ह्यूमन लर्निंग इतनी सिंपल नहीं है। ह्यूमन माइंड ऑब्जर्व करता है, थिंक करता है, याद करता है और फिर बिहेवियर परफॉर्म करता है। इस थ्योरी का कोर आइडिया है कि लर्निंग एक सोशल प्रोसेस है। इंसान अपने एनवायरनमेंट, फैमिली, स्कूल, सोसाइटी, मीडिया और पीयर्स से कंटिन्यूसली बिहेवियर्स ऑब्जर्व करता है और उन्हें अडॉप्ट करता है। डेली लाइफ में हम सब सोशल लर्निंग का एग्जाम्पल है। एक स्टूडेंट अपने फेवरेट टीचर की तरह बोलने लगता है। एक चाइल्ड अपने पेरेंट्स की लैंग्वेज और हैबिट्स कॉपी करता है। एक टीनेजर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखकर ड्रेसिंग स्टाइल और बिहेवियर अडॉप्ट करता है। अब हम सोशल लर्निंग थ्योरी के की कॉन्सेप्ट्स को डीपली और क्लियरली समझते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का मतलब है दूसरों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके लर्निंग होना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट क्लास में देखता है कि टॉपर रेगुलरली नोट्स बनाता है और टीचर से क्वेश्चंस पूछता है, तो वो भी सेम हैबिट्स अडॉप्ट कर लेता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है मॉडलिंग। मॉडलिंग का मतलब है किसी रोल मॉडल के बिहेवियर को फॉलो करना। मॉडल कोई भी हो सकता है, जैसे पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, लीडर्स या मीडिया कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टीचर काम और रिस्पेक्टफुल बिहेवियर शो करता है, तो स्टूडेंट्स भी डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट सीखते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट है इमिटेशन। इमिटेशन तब होती है जब लर्नर ऑब्जर्व्ड बिहेवियर को कॉपी करता है। छोटे बच्चे कार्टून्स के डायलॉग्स कॉपी करते हैं। स्टूडेंट्स अपने सीनियर की स्टडी टेक्निक्स इमिटेट करते हैं। चौथा कॉन्सेप्ट है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि लर्नर इमोशनली किसी मॉडल से कनेक्ट हो जाता है और उसकी तरह बनना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट अपने फेवरेट साइंटिस्ट या टीचर को आइडियल मानकर उसकी तरह हार्डवर्किंग बनना चाहता है। अब एक और बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट। बैंडूरा ने एक्सप्लेन किया कि लर्निंग सिर्फ डायरेक्ट रिवॉर्ड से नहीं होती। अगर हम किसी और को रिवॉर्ड या पनिशमेंट मिलते हुए देखते हैं, तो हम भी उससे सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लास में एक स्टूडेंट को गुड मार्क्स और प्रेज मिलती है, तो दूसरे स्टूडेंट्स भी मोटिवेटेड होकर पढ़ाई करते हैं। इसी तरह अगर किसी स्टूडेंट को मिसबिहेवियर पर पनिशमेंट मिलती है, तो बाकी स्टूडेंट्स डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। एक और कोर कॉन्सेप्ट है सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी का मतलब है अपनी एबिलिटी पर बिलीफ। बैंडूरा के मुताबिक जो लर्नर्स अपने आप पर बिलीव करते हैं, वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीचर स्टूडेंट को एनकरेज करे और कहे, तुम ये कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, तो स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस दोनों इंप्रूव होते हैं। अब हम सोशल लर्निंग थ्योरी का एक साइंटिफिक पिलर समझते हैं, जिसे रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म कहा जाता है। इसका मतलब है कि बिहेवियर, एनवायरनमेंट और पर्सनल फैक्टर्स एक दूसरे को कंटिन्यूअसली इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी एनवायरनमेंट बिहेवियर को शेप करता है और बिहेवियर एनवायरनमेंट को चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट स्टूडेंट के बिहेवियर को इम्प्रूव करता है और डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स क्लासरूम एनवायरनमेंट को और प्रोडक्टिव बना देते हैं। अब हम लर्निंग के 4 मेन स्टेप्स को डिटेल और एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है अटेंशन। लर्निंग तभी स्टार्ट होती है जब लर्नर मॉडल पर अटेंशन देता है। अगर अटेंशन नहीं होगी, तो लर्निंग भी नहीं होगी। इंटरेस्टिंग, अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट मॉडल्स ज़्यादा अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स बोरिंग लेक्चर से ज़्यादा इंटरैक्टिव टीचर से बेटर लर्न करते हैं। दूसरा स्टेप है रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब है ऑब्जर्व्ड बिहेवियर को मेमोरी में स्टोर करना। लर्नर मेंटल इमेजेस, सिंबल्स और वर्बल रेपिटेशन के थ्रू इन्फॉर्मेशन को याद रखता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट साइंस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करके उसके स्टेप्स को माइंड में स्टोर कर लेता है। तीसरा स्टेप है रिप्रोडक्शन। इस स्टेज पर लर्नर ऑब्जर्व्ड बिहेवियर को प्रैक्टिस करके परफॉर्म करता है।
फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट टीचर की प्रोनाउंसिएशन ऑब्जर्व करके सेम प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस करता है। चौथा स्टेप है मोटिवेशन। मोटिवेशन डिसाइड करती है कि लर्नर बिहेवियर को अडॉप्ट करेगा या इग्नोर करेगा। रिवॉर्ड्स, प्रेज, सक्सेस और सोशल अप्रूवल मोटिवेशन को इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब स्टूडेंट को अप्रिसिएशन मिलती है तो वो सेम पॉजिटिव बिहेवियर रिपीट करता है। अब हम आते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी के सबसे फेमस और हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट पर, जिसे बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। बैंडोरा ने 1961 में प्री स्कूल चिल्ड्रन पर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उन्होंने एक इन्फ्लेटेबल टॉय यूज किया जिसका नाम बोबो डॉल था। चिल्ड्रन को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट ग्रुप ने एक अग्रेसिव अडल्ट मॉडल को बोबो डॉल को पंच, किक और हैमर से हिट करते हुए देखा। मॉडल ने अग्रेसिव वर्ड्स भी यूज किए। सेकेंड ग्रुप ने नॉन अग्रेसिव मॉडल को कामली टॉयज के साथ प्ले करते हुए ऑब्जर्व किया। थर्ड ग्रुप कंट्रोल ग्रुप था, जिसे कोई मॉडल शो नहीं किया गया। ऑब्जर्वेशन के बाद बच्चों को एक रूम में ले जाया गया जहां बोबो डॉल और अदर टॉयज अवेलेबल थे। रिसर्चर्स ने उनके बिहेवियर को केयरफुली ऑब्जर्व किया। रिजल्ट्स बहुत क्लियर और शॉकिंग थे। जिन बच्चों ने अग्रेसिव मॉडल को देखा था, उन्होंने भी अग्रेसिव बिहेवियर शो किया। उन्होंने बोबो डॉल को मारा, किक किया और सेम अग्रेसिव एक्शंस इमिटेट किए। उन्होंने वो एग्जैक्ट अग्रेसिव फ्रेजेस भी रिपीट किए जो मॉडल ने यूज किए थे। जिन बच्चों ने नॉन अग्रेसिव मॉडल देखा था, उनका बिहेवियर काम और पीसफुल था। इस एक्सपेरिमेंट ने साइंटिफिकली प्रूव कर दिया कि चिल्ड्रन ऑब्जर्वेशन और मॉडलिंग के थ्रू बिहेवियर लर्न करते हैं, इवन विदाउट डायरेक्ट रिवॉर्ड। अब हम सोशल लर्निंग थ्योरी के एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस को डीपली और क्लियरली समझते हैं। सबसे पहला इम्प्लीकेशन है टीचर एज अ रोल मॉडल। टीचर का पर्सनैलिटी, लैंग्वेज और बिहेवियर स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्ट मॉडल होता है। अगर टीचर डिसिप्लिन्ड और पॉजिटिव होगा तो स्टूडेंट्स भी वैसे ही बनेंगे। दूसरा इम्प्लीकेशन है लर्निंग थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन। टीचर्स को सिर्फ थ्योरेटिकल लेक्चर नहीं देना चाहिए, बल्कि डेमोन्स्ट्रेशंस, एक्सपेरिमेंट्स, चार्ट्स और वीडियोस यूज करने चाहिए। इससे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग स्ट्रांग होती है। तीसरा इम्प्लीकेशन है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का यूज। गुड बिहेवियर को प्रेज और रिवॉर्ड देना चाहिए। इससे दूसरे स्टूडेंट्स भी सेम बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं। चौथा इम्प्लीकेशन है यूज ऑफ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज और स्मार्ट क्लासरूम्स स्टूडेंट्स की अटेंशन और रिटेंशन को इम्प्रूव करते हैं। पांचवा इम्प्लीकेशन है सेल्फ एफिकेसी डेवलपमेंट। टीचर को स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए थ्रू एनकरेजमेंट, फीडबैक और अचीवेबल टास्क्स। कंक्लूजन के तौर पर सोशल लर्निंग थ्योरी एक कॉम्प्रिहेंसिव और प्रैक्टिकल थ्योरी है जो बताती है कि लर्निंग एक सोशल, कॉग्निटिव और ऑब्जर्वेशनल प्रोसेस है। बैंडूरा ने प्रूव किया कि इंसान सिर्फ डायरेक्ट एक्सपीरियंस से नहीं, बल्कि ऑब्जर्वेशन, मॉडलिंग, इमिटेशन, रीइंफोर्समेंट और सेल्फ बिलीफ के थ्रू लर्निंग करता है। आज के मॉडर्न डिजिटल एरा में जहां स्टूडेंट्स सोशल मीडिया, टीचर्स, पेरेंट्स और सोसाइटी को कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करते हैं, सोशल लर्निंग थ्योरी एजुकेशन और रियल लाइफ बिहेवियर को समझने के लिए और भी ज़्यादा रेलेवेंट और पावरफुल बन चुकी है।